सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में समाधि की चर्चा चल रही है और समाधि प्राप्त योगी का जो स्वभाव होता है, जो उसके लक्षण होते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है, उसका गुणकर्म स्वभाव कैसा हो जाता है, उसके विषय में हमने पिछली कक्षाओं में स्वाध्याय किया। कुछ और इस पर चर्चा करते हैं। जो योगी होता है, जिसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है, संप्रजात असंप्रजात किसी भी स्थिति में यदि वह योगारूढ़ हो गया है तो वास्तव में वह कैसा सेव्य है। संसार में ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे जो अहंकार से भरे होंगे, दंभ से भरे होंगे और ये कहेंगे हम बहुत बड़े सन्यासी, बहुत बड़े योगी हैं, हमने बहुत समाधि की प्राप्ति की है। अनेक प्रकार से हमने इसको समझने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत अच्छी बात कही, अमनस्क योगः ग्रंथ है, उसमें बात कही कि वास्तव में कौन सेवा करने के योग्य है, कौन सा ऐसा योगी जो सेव्य है। कहा दृष्टि स्थिराया सविनैव दृश्यात् वायुः स्थिरो यस्य बिना प्रयत्नात् चित्तं स्थिरं यस्य विनावलम्बात् स एव योगी स गुरु स सेव्यः। कहा कि जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के ही स्थिर रहने लगे, वह जो चलते फिरते समाधि का अनुभव करे, सामने दृश्य हो तो भी वह अदृश्य के समान व्यवहार करे, और अदृश्य होते हुए भी कोई वस्तु नहीं है तो भी उसका ध्यान पूरा ऐसा एकाग्र हो जैसे किसी वस्तु को देख रहा है। ऐसी स्थिति में जिसकी दृष्टि बिना दृश्य के भी स्थिर हो जाए, हम बाहर के रूप को देख करके, किसी वस्तु को देख करके, उसकी बनावट को देख करके हमारी नजरें बरबस टिक जाती हैं, उससे हट नहीं पाती हैं। लेकिन योगी यदि दृश्य नहीं है तो भी जहां पर वो जिस स्थिति में अपनी दृष्टि को टिकाना चाहे वो टिका ले, ऐसा जो रहने लगे, ऐसी दृष्टि जिसकी स्थिर रहने लगे। और कहा जिसकी प्राणवायु बिना प्रयत्न के ही स्थिर रहे। कुछ लोग प्रयत्न पूर्वक भी प्राण को नियंत्रित नहीं कर पाते, प्राण का जो है आधान अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते। थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा वजन उठाते हैं, भार उठाते हैं तो उनको बड़ी उलझन लगती है, या थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं तो उनको लगता है ये तो बहुत ज्यादा हो गया और अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन उनको बिना प्रयत्न के जो प्राणों को स्थिर कर लें, बिना प्रयत्न के ही जो प्राणों को स्थिर करके रहते हैं और जिनका चित्त बिना अवलंब के ही स्थिर रहे, वही वास्तव में योगी है। क्योंकि चित्त को आलंबन चाहिए, बिना आलंबन के कहीं रुकता नहीं है। कोई व्यक्ति के रूप में, कोई वस्तु के रूप में,
या कोई स्थान के रूप में हम मन को जब टिकाते हैं तो मन उसका आलंबन लेकर के कुछ देर तक वहां ठहरता है, और जैसे ही उससे जी भर गया फिर दूसरी ओर भागने का प्रयास करता है। तो वो चंचल चित्त वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है। जो चलायमान जिसकी इंद्रियां हैं, चलायमान जिसका मन है, वो योगी नहीं हो सकता है, वो समाधिस्थ नहीं हो सकता है, वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता है। वास्तव में वही योगी है जो बिना दृश्य के अपनी दृष्टि को टिका ले, बिना प्रयत्न किए जिसके प्राण स्थिर हो जाएं, और बिना ही आलंबन के जिसका चित्त स्थिर हो जाए, वही वास्तव में योगी है, वही समाधिस्थ है, समाधि की सिद्धि उसको प्राप्त है। और ऐसे ही व्यक्ति को गुरु समझना चाहिए, वही सच्चा गुरु है, और उसी की ही सेवा करनी चाहिए, योगी के रूप में उसका ही सत्कार करना चाहिए। और आगे भी बहुत अच्छी बात कही है कि ना खिद्यते नो विषयी प्रमोदते, ना सज्जते नापि विरज्यते च, स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति, स्वयं निरंतर आनंद रसेन तृप्तः। एक योगी का, एक समाधिस्थ जो व्यक्ति है, उसके विषय में बहुत स्पष्ट यहाँ पर संकेत किया गया है कि ना खिद्यते, ये आचार्य शंकर जी ने लिखा है कि वह व्यक्ति कभी भी जो है न खिद्यते, निरंतर जो आत्म आनंद के रस में तृप्त हुआ, और ना योगी दुखी होता है और ना विषयों में प्रमुदित होता है। ना खिद्यते, वो दुखी नहीं होता है, कभी भी योगी दुखी नहीं होता है, तथा विषयी ही न प्रमोदते, विषयों को पाकर के उसमें आमोद प्रमोद में कभी फंसता नहीं है। कितने भी विषय उसके सामने उपस्थित हो जाएं तो भी उसके बंधन में वो आता नहीं है। और कहा कि ना कहीं वो आसक्त होता है, ना सज्जते नापि विरज्यते च, वो कभी आसक्त नहीं होता है और ना कभी विरक्त होता है। विरक्त का मतलब जान, बीच में रहते हुए भी, संसार के बीच में सारे व्यवहारों को करते हुए भी उसमें रहना भी है और उससे अलग भी रहना, उसमें रंगना नहीं है, अपने आप को उससे बचा करके रखता है। तथा वह अपने अंदर ही स्वस्मिन् सदा क्रीडति नंदति, अपने अंदर ही उस परम अनुभूति को संजो करके रखता है और सदा आनंद में रहता है। स्वयं निरंतर आनंद रसेन तृप्तः, अपने ही आनंद के रस में वो तृप्त रहता है। आचार्य शंकर लिखते हैं, भोग रतो वा योग रतो वा, इस संसार में भोग रत हो चाहे योग रत हो, आसक्ति से युक्त हो चाहे अनासक्ति हो, परंतु जिसका मन ब्रह्म में लग गया है, उस परम पिता परमेश्वर में लग गया है, वह हमेशा नंदती नंदती नंदत्यो, कभी भी वह विमुख नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। इसमें जो बताया कि वह व्यक्ति सदा ही जो है अपने आनंद में निरंतर मग्न रहता है, तृप्त रहता है उसमें, उसको बाहर के जो क्षणिक सुख है उसकी कामना नहीं है, उसकी चाहना नहीं है, वो तो क्षणिक है। यदि चाह भी ले, यदि उसका उपभोग भी करे तो अभी है और बाद में नहीं होगा। आज है सुख, कल नहीं मिलेगा। इस क्षण सुख मिल रहा है, अगले क्षण सुख नहीं मिलेगा। वो सुख जो प्राप्त किया है वो दुख के रूप में हमारे सामने आ जाता है। इसलिए योगी उन सबसे दूर रहता है। बहुत ये गहराई की बात है
कि चाहे व्यक्ति संसार, जैसे कमल पत्र के विषय में जो बार बार उदाहरण दिया जाता है, वैसा कि योगी का जीवन हो जाता है। तो आचार्य शंकर इसीलिए उन्होंने लिखा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसी स्थिति है, वो अपने आप आनंदित रहता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ भी कहे। जैसे मीरा के विषय में कहा जाता है कि कोई उसको ताने भी देते थे कि अरे ये तो अपने जीवन को इसने नष्ट कर लिया है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने हृदय के तराजू में तौला है, उसको जो है उस परमेश्वर के प्रति मेरी प्रीति है, तो मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। लोग बोलते हैं कोई कहे मुहंगो कोई कहे सूंगो, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सूंगो, मैंने लिया ही तराजू तौल। मीरा का ये कथन बहुत प्रसिद्ध है, कवि के माध्यम से कहा कि मैंने हृदय के तराजू में तोला है, कोई घाटे का सौदा नहीं किया मैंने। लोग कुछ भी कहें, कहने दो, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो सच्चा योगी है उस कभी भी विचलित नहीं होता है, ये कहने का आशय यहां पर है। और अगली बात कही, न विजानाति शीतोष्णम न दुखम, बहुत सुंदर श्लोक है, हठ योग प्रदीपिका का यह श्लोक है, इसको आप लिख लीजिए। कह रहे हैं कि न विजानाति शीतोष्णम, एक योगी, समाधि में स्थित योगी की क्या जो है पहचान, उसका गुण कर्म स्वभाव कैसा होता है, तो उसके लिए परिभाषित करते हुए कह रहे हैं न विजानाति शीतोष्णम, न विजानाति शीतोष्णम, न दुखम न सुखम तथा, न दुखम न सुखम तथा, न मानम नापमानम च, न मानम नापमानम च, योगी युक्तः समाधिना, समाधिना,
उच्चारण करेंगे। ना विजानाति शीतोष्णम ना दुःखम ना सुखम तथा ना मानम नापमानम च योगी युक्तः समाधिना ना विजानाति शीतोष्णम ना दुःखम ना सुखम तथा ना मानम नापमानम च योगी युक्तः समाधिना योगी युक्तः समाधिना। बहुत सुंदर बात कही कि संसार में ना विजानाति शीतोष्णम, सच्चा योगी कौन है, समाधि में स्थित योगी की क्या पहचान है, उसका कैसा स्वभाव है, उसके विषय में कहा ना विजानाति शीतोष्णम। वह शीत उष्ण और दुख सुख जो मान अपमान का जो अनुभव नहीं करता है वह समाधिस्थ व्यक्ति होता है, समाधिस्थ योगी होता है। उसका योग उसके जीवन में घटित दिखाई पड़ता है, हम अनुभव कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति मात्र से दिव्यता का आभास होता है हमको। उसका सौम्य मुखमंडल, उसका सारा व्यवहार जो दिव्यता से युक्त होता है, जिसको ये छोटी छोटी बातें कभी विचलित नहीं कर पाती हैं, जो छोटी छोटी बातों में कभी विचलित नहीं होता है, वो समाधि प्राप्त योगी होता है। ऐसे तो लोग अनेक प्रकार से अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं, परंतु वास्तव में योगी का क्या गुणकर्म स्वभाव होना चाहिए, वो लाखों करोड़ों में एक बिरला होता है। उन लाखों करोड़ों में सच्चा योगी इन गुणों से विभूषित होता है, वो दैवी संपत्ति से युक्त होता है। उसको कभी भी ये संसार का जो आकर्षण है कभी उसको खींच नहीं सकता है। और हम सब का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम भी वैसे ही बनने का प्रयास करें। ये एक दिन का नहीं है कार्यक्रम, एक सप्ताह का, एक महीने का, एक साल का कार्यक्रम नहीं है। हम इसीलिए जन्म लिए हैं कि हम समाधि को प्राप्त कर सके, समाधान को प्राप्त कर सके, संसार के व्यवधान से ऊपर उठ सके और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके। इसलिए हमारा जीवन मिला है और उसके लिए हमारे अंदर करुणा का भाव, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव, स्नेह का भाव, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव निश्चित रूप से प्रकट होना चाहिए। माता पिता गुरु आचार्य और इस संसार जिनसे भी हमने कुछ सीखा है उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव हो। कृतज्ञता का भाव होगा तो उसके अंदर का जो दिव्यता का भाव है वो जागृत होगा। यही कह रहा था स्वामी जी, मनुष्य जन्म लेता है वो कामना पे विजय प्राप्त करने के लिए या किसी दूसरे प्रयोजन से? मनुष्य का जन्म उसकी कामनाओं के ऊपर आधारित है। जिस दिन मनुष्य की कामनाएं समाप्त हो जाती हैं उस दिन वो जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। इच्छाएं जब तक है व्यक्ति की तब तक वो जन्म लेता रहेगा। निष्काम कर्म करने से जब हम आगे बढ़ते हैं, कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कर्तव्य समझ करके जब हम कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय नहीं बनता है और वो एक दिव्यता से युक्त कार्यक्रम होता है, दिव्यता से युक्त हमारा कर्तव्य हो जाता है। अर्थात हमारा शरीर किसी माध्यम से हमको मिला है,
ये जो कुछ भी मैं देख सुन जान रहा हूं, ये जो भी अपने अस्तित्व में मैं सेवा ले रहा हूं, उसके प्रति भी तो मेरी कृतज्ञता होनी चाहिए। इस भाव से जो कर्म करता है केवल वो निष्काम कर्म है। जो है स्वार्थ में या जो है तृष्णा में कर्म करता है, या किसी पद की, प्रतिष्ठा की, यश की, कीर्ति की जो कामना करता है, वो उसको जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर वो दोबारा जन्म लेता है। प्राप्त भी कर लिया तो भी उसकी वासनाएं बढ़ती हैं, तो भी इच्छाएं बढ़ती हैं, तो भी वो जन्म लेता है। हम सदिच्छाओं से हमारे जन्म मिला है, ये तो सत्य है, मनुष्य का जन्म मिला है। और अब इस मनुष्य जन्म को पा करके हम निष्काम हो जाएं, आप्त काम हो जाएं, ब्रह्म काम हो जाएं। ये बड़े बड़े शब्द हैं, इनको समझने में पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन हमने यदि प्रण किया है तो निश्चित रूप से ये साध्य है, असाध्य नहीं है। इसीलिए हमारा यह दिव्य जीवन हमको मिला है। वह सच्चा इंसान है जो एक दूसरे की परस्परता में, कार्य में काम आए। समाधि की अवस्था में वैर भाव को त्याग करके सहयोग की भावना से व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तो उसका योग सिद्ध होगा। इसलिए कहते हैं ना कि योगी बनो, उपयोगी बनो, सबके सहयोगी बनो। जो व्यक्ति दूसरों की टांग खींचने वाला है, वो चाहे कि मैं योग को सिद्ध कर लूं, समाधि को प्राप्त कर लूं, वो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा कभी भी। इसलिए योगी के लिए ये परम आवश्यक है कि वो दूसरों का सहयोग करे, दूसरों के उपयोग में अपना योगदान दे, अपना उपयोग वो जो है दूसरों के लिए उसमें जोड़े कि नहीं, मेरा भी उपयोग जहां हो सकता है वो करे। बहुत सुंदर प्रार्थना किसी कवि ने कही कि वह इंसान वास्तव में सच्चा इंसान है जो किसी के काम आता है। पहले भी कई बार भजन आप सुनते हैं, लेकिन इसमें विशेष बात ये कही है। और ऐसा ही हमारा जीवन बन जाए तो भी हमको धीरे धीरे कहीं ना कहीं से मार्ग मिल जाएगा। जो हम भटकते हैं, अटकते हैं, उससे बच जाएंगे। है वह इंसान सच्चा जो किसी के काम आता है, किसी के काम आता है। दुखी होता दुखी को देख कर आंसू बहाता है, किसी के काम आता है। विषय और वासना में ही समय अपना गंवाए जो, कमाए पाप से दौलत बुराइयों में लुटाए जो। वह नर इंसानियत के नाम पर धब्बा लगाता है। दुखी होता दुखी को देख कर आंसू बहाता है। हजारों आदमी बिना औषधि बिना कफन के मरते हैं, न तन पर उनके वस्त्र हैं, न बच्चे उनके पढ़ते हैं। है वह धनवान सच्चा जो दुखी के दुख मिटाता है। दुखी होता दुखी को देख कर आंसू बहाता है। न भाई बंधु और बेटे न पत्नी साथ जाती है। न भाई बंधु और बेटे न पत्नी साथ जाएगी।
कमाई पाप की हरगिज न तेरे काम आएगी। धर्म है एक साथी अंत में जो काम आता है। दुखी होता दुखी को देख कर आंसू बहाता है। धर्म की राह में तन मन व धन अपना लुटाए जो, ऋषिवर की तरह संसार भर में नाम पाए जो, उसी का नाम फिर इतिहास के पन्नों में आता है। वह होगा पार तन मन धन धर्म पर जो लुटाता है। तो धर्म पूर्वक हम कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में योग सिद्ध होगा। योग हम करेंगे, योगमय जीवन होगा, योगी बनेंगे और निरोगी बनेंगे, सबके लिए उपयोगी बनेंगे। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।